नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हैंड टूल से होने वाली है, जिसमें सारे हैंड टूल जो होते हैं हमारे, उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, कोई भी बीच में स्किप ना करे, क्योंकि अगर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आपके कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना ख़राब करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो इस हैमर का जो प्रयोग किया जाता है चिपिंग और रिवेटिंग हैमर के लिए वो होता है हमारा बॉल पिन हैमर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे BIS के अनुसार बॉल पिन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं। तो जो बॉल पिन हैमर पाए जाते हैं वो वजन इनका होता है BIS इनका 0.1 kg से 0.9 kg से हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट पिन हैमर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। तो जो स्टील की बॉडी बनी होती है वो हमारी प्लास्टिक हैमर की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। जो हल्के कार्यों के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा प्लास्टिक हैमर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जो स्लेज हैमर होता है उसकी हैंडल की लंबाई पूछी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे mm में भी दे रखा होता है बुक में 600 से 900 मिलीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे चोकिंग होता है। ठीक है, जो चोकिंग किसमें दे रखा है तो इसका जो है राइट आंसर हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। जो हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की जो हार्डनेस होती है वो हमारी 49 से 56 HRC होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे बेंच वाइज की जॉब प्लेटें किस धातु की बनी होती हैं। तो बेंच वाली की जो जॉब प्लेटें होती हैं वो हमारी टूल स्टील की बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे बेंच वाइज के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। जो बेंच वाइज के हैंडल होते हैं वो हमारे माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे सेट स्पेनर के किस अक्ष के साथ कितना कोण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे निम्न में से कौन सा स्पिनर का दोष है। जो स्पिनर का दोष होता है वो हमारा होता है क्रैंक जो आपका खुल जाना और किनारे फट जाना, सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पेंचकस के पार्ट हैं। तो पेंचकस के जो पार्ट हैं वो हमारे यहाँ पर सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शैंक, हैंडल, ब्लेड ये सभी होते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पेंचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है। जो पेंचकस का साइज हो किस चीज़ से लिया जाता है तो वो हमारा लिया जाता है शैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई दोनों से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे निम्न में से प्लायर के भाग हैं। जो प्लायर के भाग पूछे गए यहाँ पर तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सभी हो जाएगा कि हैंडल, रिवेट, जॉ ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हैमर जो होते हैं प्राय बनाए जाते हैं मेटल पूछा गया हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 16 का, हाई कार्बन स्टील से कास्ट स्टील यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो कास्ट स्टील भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे बेंच वाइज के जो बॉक्स नट की धातु होती है वो पूछा गया यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
और वो भी जो कि ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। वैसे जो बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु होती है वो फास्फोरस, ब्रोंज होती है और कास्ट आयरन भी होती है, इसमें 2-3 तरह की होती है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, बेंच वाइज को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई जो होनी चाहिए, तो जो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए वो हमारी होती है कारीगर की कोहनी के बराबर। जब वो अपनी बाजू को मोड़ता है, मतलब कोहनी को मोड़ता है, तो जो बेंच वाइज होती है उसकी कोहनी में टच होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। जो हैमर का वर्गीकरण किया जाता है वो हमारा उसके पिन के आकार और तोल के अनुसार, तोल का मतलब होता है उसका भार, ठीक है, भार उसके अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है, क्योंकि मतलब इसका होता है कि इसमें आसानी से जो होता है हैंडल हमारा फिट करके बेज लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, हैमर के स्ट्राइकिंग फोर्स की जो हार्डनेस होती है वो कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, जो 49 से 56 HRC होती है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, किस वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, बेंच वॉइस को ही पैरेलल जॉ वॉइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जो हों, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेनर्स, ठीक है, स्पेनर जो होते हैं ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, किस स्पिनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेट स्पिनर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे, किस स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसकी बनावट में 2 जॉ होते हैं, एक जॉ फिक्स्ड होता है तथा दूसरा मूवेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडजस्टेबल स्पिनर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे, जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जा सकता है उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेंचकस, ठीक है, पेंचकस जिसे स्क्रू ड्राइवर इंग्लिश में बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर छोटे टूल की बात कही जा रही है, ठीक है, छोटे नट या कोई भी छोटी चीज़ें हैं उनको पकड़ने की बात कही जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लायर, ठीक है, प्लायर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सभी आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे, पेंचकस का कौन प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, 1 माइक्रोन का मान होता है, जो 1 माइक्रोन का मान होता है वो यहाँ पर पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा स्पिनर षटभुज आकार की छड़ से बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलन की। जो एलन की होती है जिसमें ऐसे बोल्ट होते हैं जिनमें उसमें अंदर के लिए सॉकेट बना होता है षटकोण का, तो अंदर की तरफ वहाँ कर उनको खोला जाता है, ठीक है। तो आपने लेथ मशीन में देखा होगा, लेथ मशीन में इसका कई जगह यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन की। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर, 22 का साइज निम्न में से लिया जाता है। जो 22 का साइज लिया जाता है वो हमारा जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर,
हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग मतलब की जाती है। तो वही एक क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका, जिसमें इसमें मेटल पूछा गया था, इसमें फिर दोबारा मेटल ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि कास्ट स्टील, तो वहाँ पे दे रखा था ऑप्शन में हाई कार्बन स्टील, तो वो भी ऑप्शन की दृष्टि से सही है और ये भी ऑप्शन की दृष्टि से सही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जब हाई कार्बन दे रखा होगा तो कास्ट स्टील नहीं दे रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आगे, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे। जो सीट के किनारे मोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे वो होगा हमारा क्रॉस पिन हैमर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर, यदि कार्य स्थान पर एक स्पिनर ले जाना हो तो आप किस स्पिनर को ले जाना पसंद करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडजस्टेबल स्पिनर, क्योंकि एडजस्टेबल स्पिनर को हम उसमें नट किसी भी साइज का नट हुआ वहाँ पे हम उसको एडजस्ट करके खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे। तो बिजली के काम में आप जो पसंद करेंगे वो हमारा प्लायर होगा साइड कटिंग प्लायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर होते हैं हमारे जो बनाए जाते हैं वो हमारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। तो जहाँ पे बीच का जो भाग होता है हमारा उसे हम बोलते हैं पोस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे, हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए उसमें बेज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार बनाया जाता है। तो आई होल जो हमारा बना होता है वो हमारा अंडाकार बना होता है, ओवल टाइप का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर, वॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है, तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसके टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, रोज जॉब को पकड़ने के लिए 22 में हार्ड जॉब प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रयोग किए जाएंगे। मतलब जो हम रफ जॉब कम करते हैं तो पकड़ने के लिए 22 में हार्ड जॉब प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमारे जो तैयार पार्ट हो जाते हैं उनको प्रयोग करने के लिए कौन से प्रयोग करेंगे। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सॉफ्ट जॉ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर, आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइज प्रयोग की जाती है, बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइज प्रयोग की जाएगी। तो जैसे कि बेलनाकार कोई वस्तु हुई या हमारा और कोई जैसे पाइप भी हुआ तो उसको पकड़ने के लिए जो हमारी वाइस यूज होगी वो हमारी कॉम्बिनेशन बेंच वाइज यूज हो जाएगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर, तंग स्थानों में जैसे कि जहां स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर, बेंच वाइज के स्पिंडल की जो धातु होती बनी होती है, जो बेंच वाइज का स्पिंडल होता है वो हमारा माइल्ड स्टील का होता है, हमने पहले ही बताया था माइल्ड स्टील का स्पिंडल होता है और हैंडल भी माइल्ड स्टील का ही होता है। बाकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, हार्ड जॉब हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग रिवेट की शेंग को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वॉल पिन हैमर। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में भी वॉल पिन हैमर दे रखा है, जो कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कोई और ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन दोनों जगह यही दे रखा है। फिलहाल बॉल पिन और हैमर आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर, बेंच वाइस को पैरेलल जॉब वाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं, क्यों पूछा गया कि पैरेलल जॉब वाइस क्यों कहते हैं। तो पैरेलल जॉब वाइस इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्योंकि जो इसका मूवेबल जॉब होता है फिक्स जाके बिल्कुल समानांतर मूव करता है, मतलब खुलता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर हैंड वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जो हैंड वॉइस का प्रयोग किया जाता है वो हमारा छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन थे जो कि हमारे हैंड टूल से संबंधित थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद समझेंगे जब आपके एग्ज़ाम में 2-4 में से आएंगे, ठीक है। और आप लोग बैठे हैं तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करिए, क्योंकि आप पूछते हैं बार बार कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों जब हमारे पास नोटिफिकेशन आया है कि जुलाई के 3rd वीक में एग्ज़ाम होगा, दोस्तों अगर मान लो कि 3rd वीक में एग्ज़ाम ना हुआ तो अगस्त में तो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए लेकिन तैयारी तो आपको पहले से करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जब आपको डेट मिल जाएगी हाथ में तब आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो आप तो कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो इस बार जो रिज़ल्ट आया है इसमें बहुत से बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। तो आप ना सोचें कि हम भी दोबारा फेल वाली लिस्ट में आएँ। तो अपने जो गार्जियन का पैसा है, माँ बाप का पैसा है, बहुत मेहनत का पैसा होता है, उसको वेस्ट ना करें। और जितना आप ITI में पैसा यूज कर रहे हैं, अपना लगा रहे हैं, वो आपको अगर ITI के बाद आप जॉब करते हैं तो आपका 2 से 3 महीने में आपका पूरा निकल भी आएगा। लेकिन अगर मान लो कि आप बैक लग गई, फेल हो गए, आपको 2 साल की ITI करने में 3 साल लग रहे, 4 साल लग रहे, तो आपका टाइम भी लॉस हो रहा है, उसके बाद पैसे की भी बर्बादी हो रही, ठीक है। उसके बाद आपकी एज तो बढ़ेगी ही, आपको जॉब फिर लेने में प्रॉब्लम आएगी, हर तरह की प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोशिश करिए कि एक बार में पढ़ के ही जब हमें ITI कंप्लीट हो जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल मतलब अभी नया है और इसमें अब हमेशा वीडियो डलती रहेंगी और आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, सूचनाएँ भी डलती रहेंगी। और वीडियो को देख के बताएं कि कैसी लगी कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।